नाज़रीन, लेबनानी हुकाम का कहना है कि बेरूत की बंदरगाह के मुतादिद हकाम को इनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया है, जिसकी वजह मंगल को वहां होने वाले एक बड़े धमाके की तहकीकात हैं। इस धमाके में कम अज़ कम 135 अफराद हलाक हो गए और 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्क में 2 हफ्तों के लिए हंगामी हालत का नफाज कर दिया गया है। मुल्क के सदर ओन मशील ने कहा था कि धमाके की वजह 2750 टन अम्यूनियम नाइट्रेट बना, जो वहां गैर महफूज अंदाज में ज़खीरा किया गया था। कस्टम चीफ बदरी दाहिर ने कहा है कि इनकी एजेंसी ने इन केमिकल्स को हटाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि इसे हटाया क्यों नहीं गया, ये जानने के लिए हम इसे माहिरीन पर छोड़ते हैं। बुध को काबीना के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए सदर का कहना था कि इस खौफ को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता जिसने गुज़िश्ता शब बेरूत पर हमला किया। यह शहर की तबाही में बदल गया। नाज़रीन, बरतानवी यूनिवर्सिटी शेफील्ड से मुंसलिक माहिरीन का अंदाज़ा है कि बेरूत धमाके की शिद्दत इस जौहरी बम की शिद्दत का 10वां हिस्सा थी, जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा में गिराया गया था, और बिलाशुबा ये तारीख का सबसे शदीद गैर जौहरी धमाका था। नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि यह धमाका बेरूत की बंदरगाह के इलाके एक गोदाम में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद हुआ, और यह इतना शदीद था कि पूरा शहर हिल कर रह गया। इसकी शिद्दत इतनी थी कि इसके असरात 240 किलोमीटर दूर मशरकी बहरा रूम के मुल्क कब्रस में भी महसूस किए गए, जहां लोगों ने इसे ज़लज़ला समझा। धमाके से कबल बंदरगाह में मुतासरा मकाम पर आग लगी देखी गई, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और जाए हादसा पर नारंगी रंग के बादल छा गए। इस धमाके से बंदरगाह और इसके नवाह में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कारोबारी और रिहायशी इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। यह धमाका बज़ाहिर एक गोदाम में मौजूद अम्यूनियम नाइट्रेट के ज़ख़ीरे में हुआ है, ताहम इस सिलसिले में सरकारी तौर पर अभी तस्दीक नहीं की गई। नाज़रीन, लबनानी सदर ने कहा है कि यह अम्यूनियम नाइट्रेट एक गोदाम में गैर महफूज तरीके से 6 बरस से मौजूद थी। लबनानी वज़ीर आज़म हसन दयाब ने कहा है कि यह नाकाबिले कबूल है कि वेयर हाउस में 2750 टन अम्यूनियम नाइट्रेट मौजूद थी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के ज़िम्मेदार का ना पता चल जाए, ताकि इसका मुहासबा किया जाए और बहुत सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि ये धमाका एक ऐसे मौके पर हुआ है जब मुल्क शदीद बहरान में घिरा हुआ है। मुल्क में माशी हालात इंतहाई अबतर हैं और साथ साथ कोरोना वायरस की वबा का फैलाव भी है। इसके अलावा मुल्क में एक सियासी तनाव की भी सूरत हाल है, क्योंकि जुमे को 2005 में मारे गए साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीक हरीरी के मुकदमा कत्ल का फैसला भी आना है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से लबनान में होने वाले धमाके पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया गया है। आलमी बरादरी की जानिब से इस वाक़े में होने वाले जानी और माली नुकसान पर लबनानी हुकूमत और अवाम से इजहार अफसोस किया गया है। बरतानिया, अमरीका, जर्मनी, इसराइल और ईरान के हुकाम ने अपने पैगाम में मदद की पेशकश भी की है। नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट कमर जमान को और जुड़े रहिए कमर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।